हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका क्लास भी, स्टडी भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो मैं चंदन श्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के सेकेंड लेक्चर में। आज दूसरा लेक्चर है नंबर ऑफ जीरो का। नंबर ऑफ जीरो हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, बेसिक हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आप जो भी देख रहे हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी मित्र देख रहे हैं, वो पहला लेक्चर जरूर देखें, तभी ये सेकेंड लेक्चर में आप एंट्री लें। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट हम अभी तो फैक्टोरियल बताने वाले हैं। फैक्टोरियल का कंसेप्ट थोड़ा सा हम दिए थे पिछले लेक्चर में, आज हम क्वेश्चन उस पर करने वाले हैं फैक्टोरियल पे। ठीक है, फैक्टोरियल का क्वेश्चन रहेगा तो उससे नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक बार फिर जो भी लोग नहीं देखे हैं, कृपया करके पहले जाकर देखिए, नहीं तो फिर इसमें आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर हमें दोषी दीजिएगा कि टीचर वह अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आप टीचर को अच्छा कहने के लिए आप पहला वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। तो हमारा आप इज्जत करेंगे, हमारा आप बड़ाई करेंगे, सभी के सामने आप खोलेंगे। इसलिए बच्चों, एक नंबर लेक्चर आप जरूर देखें जाकर। ठीक है, तो आज ही हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पे सवाल कैसे कैसे आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। फैक्टोरियल का मतलब आपको बताया था, जितना तक फैक्टोरियल कहता है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, उसी को फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन है, कहता है कि 125 का फैक्टोरियल में अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगी। अब देखिए, फैक्टोरियल का मतलब बताए थे कि जैसे 5 का फैक्टोरियल है तो इसको गुना करते हैं 1:2:3:, ये 3 है, 4:5, ये हो गया 5 का फैक्टोरियल का मतलब। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से 25 का हम लोग फैक्टोरियल निकालेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, आप देखिएगा ध्यान से। 125 है, इसका फैक्टोरियल निकालना है तो 1:2:3:4:, कहाँ तक जाएगा? 125 तक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टोरियल का मतलब। अभी तो क्वेश्चन हम नहीं किए हैं, अभी फैक्टोरियल का मतलब हम लोग समझे हैं। अब फैक्टोरियल का मतलब ये लिख दिए हैं तो समझ गए हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकालना है, हम लोगों को निकालना है नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम लोग कहे थे क्या, हम क्या बोले थे आपको कि 2 और 5 की संख्या आपको देखना है कितना बार आ रहा है जो। ठीक है, तो 2 और 5 की संख्या कितना बार आ रहा है वो काउंट करना है। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, बहुत सारा संख्या आएगा 2 वाला, लेकिन इससे कम संख्या आएगा 5 वाला। 5 कहाँ पे आएगा? जहाँ पे 10 आएगा, मतलब 5 से ऊपर 5 आएगा, 10 पे आएगा, 15 पे आएगा, इस तरह से करके आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 2 की संख्या देख लेंगे बहुत ज्यादा है, तो निकालेंगे कैसे 2 की संख्या कितना है, 5 की संख्या कितना है। ठीक है, तो अब जान रहे हैं कि 2 की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम आपको क्या बोले थे? नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम आपको बोले थे कि जो ज्यादा बार आएगा उसको छोड़ देना है, कम बार जो आएगा उसको लेना है। तो जिसका संख्या कम होगा उसी के बराबर नंबर ऑफ जीरो होगा। ठीक है, तब 2 की संख्या बहुत ज्यादा है तो इसके बराबर नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा। अब 5 का निकाल लेते हैं, 5 का निकाल लेते हैं। तो 5 का निकालने के लिए हम लोग क्या करना है? 5 का हम लोग निकालने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि कितना फैक्टोरियल को बोल रहा है। तो 125 फैक्टोरियल को हमको निकालना है। तो इसको क्या करेंगे? नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए सबसे पहले 2 और 5 पता करेंगे। तो 2 इसमें तो बहुत ज्यादा संख्या ऐसे ही ऊपर से पता चल रहा है, नहीं पता चलता है ना, तो उसमें जाकर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम 5 की संख्या निकालते हैं कितना है जो। तो अब देखिए नंबर ऑफ 5 हमको निकालना है, नंबर ऑफ 5 की संख्या। ये 5 है, ये यस नहीं पढ़िएगा, ठीक है, ये क्या है? 5 है, 5।
5। इसको निकालने के लिए 125 से इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 125 को 5 से भागा देंगे। ठीक है, 5 से भागा देंगे तो कितना है बाबू, 25 पचे 25 से। उसके बाद फिर 25 ही आया, उसको 5 से भाग देना है तो ये आएगा 5। फिर इसको 5 से भाग देना है तो फिर आएगा ये 1 आएगा। और इतना करने के बाद इसको क्या करते हैं, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, 25 5 30 1 31 आ जाएगा। ये क्या हो गया, आपकी 5 की संख्या हो गया। तो 5 कितना बार आया बाबू, तो यह है 31 बार। 31 बार मतलब कहने का मतलब 5 पे पावर 31 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 2 के पावर जो है, 2 के पावर जो है 31 से प्लस है, मतलब 31 से ज्यादा होगा। क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे 2 है, इसमें 2 बार आया है, फिर 6 में आएगा, फिर आएगा 8 में आएगा, फिर आएगा 12 में आएगा, 10 में आएगा, सब में आएगा 2। ठीक है, तो 31 से ज्यादा बार ये आएगा 2 की संख्या। तो इसको तो हमें भूल ही जाना है, इसको तो हम लेना ही नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा पावर होगी। हमको क्या है, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए लोअर पावर हमको देखना। तो लोअर पावर क्या हो जाएगा, इसकी 5 पर हो, मतलब 31 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोएस्ट पावर क्या है, 5 पर है तो 31 हो जाएगा। तो ये आपका लोअर पावर हो गया। समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि क्लास बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। अब देखिए, ये हो गया 125 का काम तमाम समाप्त हो गया इसका। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इससे आगे। इससे आगे हम लोग देखते हैं फैक्टोरियल वाला सवाल आता है। ये जो अभी जो करवाए थे ये भी एसएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या क्या किए थे कि 125 का सबसे पहले इस तरह से तोड़े थे। तोड़ने के बाद 2 और 5 को पता किए थे। 2 और 5 पता किए तो इसमें तोड़े थे। तोड़ने के बाद हमें पता चला कि 2 की संख्या ज्यादा है, 5 की संख्या कम है, तो 5 की संख्या को लेके आंसर मार दिए। ठीक है, उसी तरह से अब आपको दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि आप ऐसा कीजिए ना, इसको मिटा देते हैं। ऐसा कीजिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो ये इसको यहाँ पे हम लिख रहे हैं, क्या है कि 1:2:3:4 ... कहां तक बाबू, तो 1000 संख्या तक हम जा रहे हैं। 1000 संख्या तक। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब आपको क्या बताया था, जैसे 4 का फैक्टोरियल है तो वो होता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे है 1 2 3 4 ... 1000 तक। 1 2 3 4 मतलब 4 तक आया था, 4 का फैक्टोरियल लिख दिए। उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1000 तक जा रहा है संख्या। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि ये है आपका 1000 का फैक्टोरियल। ठीक है, 1000 का फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं। अब एक बात ध्यान खोलकर सुन लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहेगा तो ऐसा हमें सोचना है। ठीक है, करना तो हमें यहीं से है, लेकिन ऐसा सोचना है कि वो फैक्टोरियल का है, मतलब फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आ गया है, फैक्टोरियल से हम लोग को बनाना है। तो अब देखिए, फैक्टोरियल जैसे ही आ गया है, हम सोचेंगे कि इससे 2 और 5 हम लोग कैसे निकालेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे 2 और 5 कैसे हमें निकालना है। तो 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन रहे तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 को ही आपको देखना है। याद रख लीजिएगा, गांठ बांध के, ये आपका कंसेप्ट है
कि आपको जहां भी फैक्टोरियल निकालने के लिए बोलेगा 2 को नहीं देखना है, क्योंकि देखिए 2 2 2 बहुत बार आएगा, मतलब 2 की संख्या है ना जो 5 से ज्यादा बार आएगा, तो इसलिए 2 को कभी नहीं देखना है। देखना है हमें फैक्टोरियल में क्या, 5। जब भी हमें क्वेश्चन में दिया रहे कि फैक्टोरियल का मतलब जैसे इतना दिया हो रहा है तो मतलब समझ जाए कि 1000 का फैक्टोरियल खोज रहा है, ठीक है, 1000 फैक्टोरियल का मान है। अब 1000 फैक्टोरियल ये है, वास्तविक में है, तो इसमें 2 और 5 देखेंगे तो 2 की संख्या तो फैक्टोरियल में बहुत ज्यादा होता है, तो 2 को एकदम छोड़ देना है, ठीक है। यही सब होता है कि आपको टाइम कंज्यूम कराएगा, टाइम मतलब कि आपको कम से कम देगा, ठीक है, यही सब याद रखिएगा। तब देखिए इसमें 2 को छोड़ दिए एकदम सिर्फ 5 को देखना है कि कितना बार वो आ रहा है। तब 5 की संख्या हमको निकालना है। कैसे निकालने के लिए सिखाए थे पिछला क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ 5 आपको निकालना है, नंबर ऑफ 5 निकालना है 1000 से। तो क्या करते थे, 5 से इसको डिवाइड कर देते थे, तो ये आ जाएगा 200। फिर 200 को 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आ जाएगा 40। फिर 40 को 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आ जाएगा 8। फिर 8 को डिवाइड कर देंगे 5 से, कितना आ जाएगा, 8 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा आपका 1। देखिए पॉइंट के बाद संख्या जो आता है ना उसको हमको नहीं लिखना है, पॉइंट के बाद का संख्या हमें लेना ही नहीं है। जो भी एक्यूरेट आ रहा है, हम सब एक्यूरेट बनना चाह रहे हैं, एक्यूरेट जो भी आ रहा है उसी को लेना है। तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आ जाएगा 249, ठीक है, 249 आ गया। 249 क्या आ गया, 5 की संख्या, तो 249 आ गया 5 की संख्या, तो 5 की संख्या 5 के पावर 249, ठीक है, 249। और 2 का जो संख्या निकालेंगे ना तो 249 से प्लस आएगा, तो ये ज्यादा बार आ रहा है तो इसको हमको लेना ही नहीं, लेना इसको है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 249 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा कि फैक्टोरियल जब भी आएगा तो हमको सिर्फ क्या देखना है, 5 की संख्या देखना है। नंबर ऑफ 0 के लिए 5 की संख्या देखना है, ठीक है बाबू, 5 की संख्या देखना है और किसी को नहीं देखना है, 2 को नहीं देखना है, 5 को देखना है। याद रखिएगा, इतना बार बोल रहे हैं तो आपको तो ध्यान में चढ़ जाएगा, ठीक है। तो 5 की संख्या हम लोग देखेंगे कि कितना है जो। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वो तो लगातार संख्या था, है ना। अब देखिए ले लेते हैं, इसी के जगह पे है कि अब 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने कितना तक लूं, बोलिए, जितना तक आपको संख्या देने का मन है उतना दीजिए। चलिए एक बच्चा बोल रहा है कि 100 तक ले लीजिए सर, 100 तक ले लीजिए, कंसेप्ट रहेगा तो कोई दिक्कत कहीं नहीं होगा। इसका हमको निकालना है कि इतना संख्या दिया हुआ है, में अंतिम से 0 की संख्या क्या होगा। तो 0 की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 2 और 5 की संख्या हम लोग को ढूंढना रहता है, ठीक है। 2 और 5 की संख्या हम लोग को ढूंढना रहता है। अब देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 15 14 16 15 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है। ये क्या है, इवेन नंबर है, इवेन नंबर है, ठीक है। तो ये छोटा सा संख्या है, ठीक है। इसमें आप एज्यूम कर सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं डायरेक्टली कितना 0 है वो इस प्रकार से। देखिए 2 4 6 8 8 के बाद एक 10 आएगा, इसमें एक 0 होगा, उसके बाद फिर 20 आएगा, इसमें एक 0 होगा, उसके बाद 30 आएगा, इसमें भी एक 0 होगा, उसके बाद 40 आएगा, इसके बाद इसमें भी एक 0 होगा, इसके बाद 50 आएगा, 50 आएगा, इसमें भी 2 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट आता है बाबू कि क्या हम निकाल रहे हैं। ऐसे 0 काउंट करते जाइएगा तो फंस जाइएगा। क्या हम काउंट कर रहे हैं, काउंट क्या कर रहे हैं,
तो यहाँ पे हम जो काउंट कर रहे हैं ना 5 की संख्या काउंट कर रहे हैं, क्योंकि 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें 2 की संख्या बहुत ज्यादा है, तो 5 की संख्या हम लोग काउंट कर रहे हैं। देखिए 5 इसमें भी है, 5 दूनी 10, 1 हो गया 5, 5 चौक 20, 1 हो गया 5, 5 छक्का 30, 1 5 हो गया, 8 पचे 40, 1 5 हो गया, और यहाँ पे 10 पचे 50 होता है, तो 10 पचे 50, तो एक तो 10 में भी है एक, और एक है उसमें भी, इसमें जो हो जाएगा 2 को 5 की संख्या हो जाएगा। उसके बाद 12 पचे 60, 1 की संख्या है, 70 में कितना हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपको 18 पचे 90, 15 पचे 75, तो 14 पचे 70 हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा एगो, ये हो जाएगा 16 पचे 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 पचे 90, और 100 में जानते ही हैं कि 10 गुने 10 मतलब 5 की संख्या 2 बार। तो इसी को काउंट कर दीजिए, इसी को काउंट कर देंगे तो 5 की जो संख्या आ जाएगा 12 बार, तो मतलब कहने का मतलब नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, आंसर हो जाएगा 12 बार। ठीक है, ये तो छोटा संख्या रहेगा तो आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन छोटा ही संख्या था, देखिए ऐसे कितना लग गया, 1-2 मिनट लग गया। ठीक है, तो ऐसे आपको नहीं करना है। कैसे करना है, एग्जाम में कैसे करना है, जो मीन्स सेकेंड मेथड, समझाने के लिए आपको ऐसे बताए हैं, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो कैसे करना है, अब देखिए यहाँ पे दिमाग लगाइए कि 2 में क्या है, 1:2 लिख सकते हैं इसको, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 2:2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2:3 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगला को क्या लिख सकते हैं, 2:50, मतलब ये 100 हो जाएगा। अब अंदाजा लगाइए कि 2 जो संख्या है, ये 2 और इसमें से 1 2, इसमें से 1 2, इसमें से 1 2, ये कितना बार आया होगा, तो 1 से 50 तक संख्या है, 1 से 50 तक संख्या है, तो 2 आया है 50 बार। ठीक है, तो 2 आया है 50 बार, तो 2 पर पावर 50 आप निकाल दीजिए बाहर, अंदर में क्या बचेगा, 1:2:3 4, इस तरह से यहाँ पे 50 है। ठीक है, ये आपका निकल करके आ गया है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई किए हैं कि थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको दिखे बार बार कि क्या है, कहना चाह रहा है क्या। तो अब देखिए 2 पर पावर तो 50 आ गया है। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 से लेके 50 तक को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 50 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। इसको नहीं, इसको तो छोड़ दिए हैं, इसको सिर्फ लिखे हैं, 1 से लेके 50 तक को 50 की फैक्टोरियल हम लिखे हैं। अब देखिए फैक्टोरियल जहां पे भी आया 5 की संख्या निकालने के लिए, 5 की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं कि फैक्टोरियल जितना है उसको लिखते हैं, अब भागा देते हैं 5 से, तो ये हो गया 10, फिर यहाँ 10 से 5 में भागा देते हैं, तो 5 दूनी 10। कहने का मतलब कि यहाँ पे 5 की संख्या कितना हो गया, 12, 5 की संख्या 12 हो गया, और 2 की संख्या हमको निकालना है, 2 की संख्या निकालना है, तो यहाँ तो 50 हमको पता ही चल गया, फिर इसमें भी है 2 है, 4 में भी 2, मतलब क्या ये 50 से प्लस है। ठीक है, 50 से प्लस संख्या ये आ रहा है 2 का, अब 5 का जो है वो है 12, तो 5 का 12 है और 2 का है 50, तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या होता है, लोएस्ट पावर, तो लोएस्ट पावर कितना है, 5 का है, तो 12 हो जाएगा इसका आंसर। कितना इजी हो गया, तुरंत डायरेक्टली करते खटाखट करते चल गए। इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें आ रहा है, इसमें फिर इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे काउंट करें, उसके बाद फिर आप लिखेंगे। इसमें है कि फैक्टोरियल आ रहा है, चलो ठीक है, इसमें 2 पर 50 आ गया, आई फैक्टोरियल आ गया, 5 आ गया, तो 5 की संख्या कम होगा, 5 की संख्या सिर्फ निकाल कर डायरेक्ट आंसर मार देंगे। ठीक है, ये सब होता है क्या, टाइम बचाने का जरिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट निकल के क्या आ रहा है, ये थोड़ा मिटा के यहीं पे कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिखा हुआ रहेगा,
एक कंसेप्ट आ रहा है निकल के, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कि क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा। ध्यान में नहीं आ रहा है तो बोर्ड पे देखिए, कलम कॉपी को छोड़ देना है, बोर्ड पे देखिए। देखिए यहाँ फैक्टोरियल था, ठीक है, फैक्टोरियल का क्वेश्चन आ रहा था डायरेक्ट। हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे, इतना सारा क्वेश्चन कर लेंगे तो मेरे दिमाग में और आपके दिमाग में एक बात आएगा, क्या आएगा कि हम लोग देख रहे हैं कि 2 निकालने से तो फायदा कुछ हुआ नहीं, 5 निकालने से सिर्फ फायदा हो रहा है, किसमें, फैक्टोरियल में, ठीक है। तो जब भी आपके एग्जामिनेशन में इवन संख्या रहे और जितना तक दिया हुआ है, मतलब इस 100 तक दिया हुआ है, 100 आपको लिखना है और पता करना है कि ये जो इवन नंबर है, इवन नंबर का ये 100 है, तो इसको डायरेक्ट आप आधा कर दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट आप आधा कर लीजिए। आधा करने के बाद आधा का जो है ना फैक्टोरियल निकाल दीजिए। आधा करने के बाद इसका फैक्टोरियल निकाल दीजिए। फैक्टोरियल निकालने के बाद यहां से आप निकालने के लिए जानते हैं नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, तो फैक्टोरियल निकाल दिए हैं तो यहां से नंबर ऑफ जीरो तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल आता है। उसमें हम आपको बोले थे कि जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ जीरो निकालना रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ उससे आप 5 की संख्या निकाल लेना है, 5 की संख्या। तो 5 की संख्या कैसे निकालते हैं, 50 भागा 2, 10 आ जाएगा, 10 भागा 5, फिर 2 आ जाएगा, मतलब कि 12 टोटल आ गया। यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहां से आपको एक कंसेप्ट मिला ना कि जब भी इवन नंबर रहेगा, जहां तक रहेगा उसका डायरेक्ट हम आधा कर देंगे। आधा करने के बाद जो भी संख्या आएगा उसका फैक्टोरियल निकाल देंगे, फैक्टोरियल से निकाल देंगे नंबर ऑफ जीरो। कितना इजी हो गया, ठीक है। ये सब आप ही के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा तो कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये सर कैसे हैं, ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम कोरिलेट बहुत ज्यादा करते हैं। कोरिलेट करने से क्या होता है ना, स्टूडेंट का जो लोड होता है ना वो घट जाता है और जो मेमोरी पावर होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसी पे हम काम करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1, 3, 5, 7 गुने ... 99 तक संख्या दिया हुआ है। इससे आपको निकालना है नंबर ऑफ जीरो। कितना बार आपको मुलाकात होगा नंबर ऑफ जीरो का। तो अब सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या इवन नंबर है, नहीं है। ये क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए तो आपको कुछ अभी बताया नहीं है, तो इसमें देख लेते हैं विषम संख्या क्या होता है। एक सम संख्या का हो गया है और इसमें हम लोग देख लेते हैं विषम संख्या का। तो अब देखिए विषम संख्या जब रहेगा तो हमको इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। यह ऐसे से करते करते कहां तक है, 99 तक है, ठीक है। तो इसमें 2 की मुलाकात कहीं हुई है, पता कीजिए। 5 तो दिख रहा है, 2 कहीं मिला होगा, 2 कहीं नहीं मिला होगा। तो देखिए 2 बराबर संख्या हो गया 0, मतलब यहां कहीं नहीं मिला। 2 की संख्या मिला ही नहीं कहीं, और हमें नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 2 और 5 एकदम हर हालत में चाहिए। क्या चाहिए, हर हालत में चाहिए हमें 2 और 5 की संख्या। 5 की संख्या तो हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन 2 की संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है। तो 2 की संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम कैसे कर सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ जीरो इतना है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 0। नंबर ऑफ जीरो की संख्या हो जाएगा 0, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें 2 की संख्या तो एक भी नहीं है। 2 की संख्या नहीं रहेगा तो नंबर ऑफ जीरो कैसे आएगा, 0 कैसे आएगा, नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों
जब भी आपको नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए कहेगा तो 2 और 5 जरूर रहना चाहिए, जरूर से जरूर रहना चाहिए। आपको ये कंसेप्ट याद रहना चाहिए, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है बाबू, ये जो कंसेप्ट है जबरदस्त है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, और आगे इसी से आगे अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे और उसमें समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं इसमें नंबर ऑफ जीरो में। जितने भी एग्जामिनेशन का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरह का हो, सभी के लिए ये बैच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सभी का क्वेश्चन हम एकजुट करके आपको बताते हैं। मतलब एक क्लास करने से, एक जगह क्लास करने से आपको बार बार भटकने का जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी करते हो। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।